हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपीटेल वर्किंग चयन परीक्षा की क्लास है जिसका हमारा आज का टॉपिक है विद्युत एवं चुंबकत्व। तो इसके हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो सभी लोग मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि डेली आपको मेरी क्लास 8 बजे रात को मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। विद्युत एमसीक्यू से रिलेटेड हम यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? तो छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, ठीक है, उस पर धनावेश आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है? बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, बाहरी पृष्ठ पर आता है, ठीक है, उस पर रहता है। फिर अगला प्रश्न आता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? कूलाम का नियम से, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनका जो मान है वो चौगुना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, समान आवेशों में होता है। तो समान आवेश अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो क्या हो जाएगा? विकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, तो विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, जब एनोड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो होती है वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन जो है वो किसके फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होने के कारण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, ठीक है, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो ये कूलाम के नियम की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसको मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, ठीक है, विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इनमें से सर्वोत्तम विद्युत चालक होती है चांदी, ठीक है, चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक क्या होते हैं? उच्च पारगम्य होते हैं, ठीक है, अतिचालक उच्च पारगम्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो कौन अर्धचालक नहीं है? वो है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने पर या विशेष परिस्थितियों में वो क्या होते हैं? चालक हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो तांबा विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है निम्न होती है। तो विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है तांबा मुख्य रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का जो करंट का यूनिट है वो उसे हम क्या कहते हैं? किससे? वो एम्पियर में, ठीक है, उसका यूनिट यानी इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। यदि वे कैसी होती हैं? समान विभव पर। यदि वे समान विभव पर होंगी तो उनमें आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। तो विद्युत फिटिंग में जब फिटिंग होती है घरों में तो भू संपर्कित एक तार को किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि जो करंट है वो आवेश सब जगह नहीं फैलेगा, वो सीधा भूमि में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्ध का उपयोग होता है, ठीक है, विद्युत उपकरण में अर्ध का उपयोग किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, तो एक किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बीजीय, वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, जिसने ओम का नियम दिया है उन्हीं के नाम पर इसका प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में लगे पंखे बल्ब समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह नियम किसका है? ओम का नियम है, ठीक है, चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम ओम का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, यदि तार की त्रिज्या आधी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम जो है वो परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को, वोल्टता और धारा दोनों को। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है, एक तार की लंबाई L मीटर है तो तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो अगर तार की लंबाई L है उसे खींचकर 2L मीटर कर देंगे तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पहले से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क शैल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत सामान्य शुष्क शैल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो कार की बैटरी में जो प्रयुक्त अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या होता है? शुष्क सेल इनमें से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थक, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल में आते हैं। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, लोहे की परत के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम संबंधित है, तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ये विद्युत अपघटन से संबंधित है, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज का सिद्धांत, ठीक है। अगला है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं अभी, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और फ्यूज तार किससे बनती है? तो ये बनती है टिन और सीसा का मिश्र धातु होती है, टिन और सीसा से बनती है, ठीक है, टिन और लेड से। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अब हम चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे,
ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक जरूर देखें। तो इसका हमारा स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ठीक है, स्थायी चुंबकन जो है किस स्थिति में किया जा सकता है? वो किया जाता है इस्पात से। ठीक, इस्पात के द्वारा स्थायी चुंबकन किया जा सकता है। अगला है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक कैसे बनते हैं? ये नर्म लोहे के बनते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण। ठीक है, ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? वो चुंबक कैसे काम करेगी? दोनों भाग एक पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आकर्षण शक्ति किसी चुंबक की सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। ठीक है, दोनों किनारों पर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम होती है मध्य में। ठीक है, मध्य में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इनमें से असत्य होगा? किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों चुंबक तोड़ देंगे अगर तो दोनों ही एक चुंबक की तरह कार्य करेंगे और फिर से उनमें नॉर्थ साउथ ध्रुव बन जाएंगे। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। ठीक है, गॉस होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? इनके जो होता है वेबर। ठीक है, वेबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? वो है तांबा। ठीक है, तांबा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो है ऑक्सीजन इनमें से। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक है, डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो स्थायी चुंबक किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, स्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक का होता है। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुख्य रूप से निलंबित सुई जो है वो किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो कंपास की जो सुई होती है वो किस उत्तर? चुंबकीय उत्तर व दक्षिण क्षेत्र को इंगित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इनमें से जो अचुंबकीय पदार्थ है वो है पीतल। ठीक है, यहाँ पे एल लिखना भूल गए हैं तो इसको आप ला जोड़ लीजिए, पीतल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है? क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ठीक है, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव ठहरता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो कौन सा एक प्रकृति में कैसा होता है अनुचुंबकीय? वो है ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय कौन सा होता है? तांबा। ठीक है, विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है तांबा। अगला प्रश्न है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन सा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? इनमें से वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आकर्षित नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इनमें से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है बिस्मथ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय बिस्मथ। नेक्स्ट है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, कैसे? तो विचुंबकीय करने के लिए उसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे और हथौड़े से पीटकर विचुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। अवलोकित विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो किसके द्वारा? ऑरस्टेड के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न चुंबक और विद्युत चुंबकत्व से समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।